आज है हमारा डे 5। आप सभी तैयार हो जाइए। नमस्ते, मेरा नाम भोली परिहार है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ सिद्धि योगा में आज के अभ्यास के लिए। आज हम करेंगे स्टैंडिंग पोजेस फॉर बैलेंस। ये सारे आसन आपके बैलेंस को इम्प्रूव करने में और बेहतर कनेक्शन बनाने में मदद करने वाले हैं। तो चलिए साथ में मिलके आज का अभ्यास शुरू करते हैं। उससे पहले एक और चीज, अगर आप मेरे साथ रोज योग का अभ्यास करना चाहते हैं, 14 दिन का बिल्कुल फ्री चैलेंज है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है और ये 2 भाषाओं में उपलब्ध है, हिंदी और इंग्लिश। जो आपको पसंद है आप उसमें बिल्कुल फ्री है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए साथ में मिलके करते हैं अपना आज का अभ्यास शुरू। अभ्यास शुरू करने से पहले आप सभी जो आपका मैट है उसे दीवार के पास रखिएगा, क्योंकि कुछ बैलेंसिंग आसन आ सकते हैं जहां आपको सहारे की या सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो ये चीज आपको बहुत जरूरी है अभ्यास शुरू करने से पहले। चलिए यहीं से पैरों में हल्का सा गैप कर लें, हिप के जितना। अपने दोनों हाथों को हिप्स के साइड में इस तरीके से ले आएं। कंधों को रोल करते हुए नीचे रिलैक्स कर दें और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें। अगर आंखें बंद करके किसी चक्कर जैसा लगे किसी को, तो आप अपनी बैक को सपोर्ट कर सकते हैं दीवार से और वहां पर भी शुरू कर सकते हैं अभ्यास। यहीं पर 3 गहरे लंबे सांस भीतर भरेंगे और पूरा सांस बाहर छोड़ देंगे। सांस भरें और छोड़ें। इनहेल करें और छोड़ें। एक और बार सांस भरेंगे और पूरा बाहर। बॉडी के लिए अवेयर हो जाएं। धीरे से आंखें खोलें। यहीं से वार्म अप की तरफ चलते हैं। हल्का सा आर्म मूवमेंट करेंगे। बॉडी को हल्का पीछे ले जाएं जिससे संतुलन बना रहे बॉडी का, और मेरे साथ हल्का हल्का आर्म्स को स्विंग करते हुए इस तरीके से एक एक करके आपको ऊपर की ओर उठाना है। हल्का लाइट रखेंगे, आर्म्स को ढीला रखेंगे और दीवार के आसपास ही लगातार 10 बार करेंगे। 1 2 3 4 5, पूरा खींचे। 6 7 8 9 10। धीरे से अपने हाथों को ले आएंगे वापस। यहीं से चलते हैं पार्श्व ताड़ासन क्रॉस लेग। उसके लिए आप सभी या तो दीवार के पास रह के कर सकते हैं अगर संतुलन ठीक नहीं है, वरना अपनी मैट के सेंटर में रहते हुए लेफ्ट लेग को क्रॉस कर लेंगे राइट के ऊपर से इस तरीके से। अपने हाथों को सांस भरते हुए आप ऊपर की ओर ले जाएंगे खींचते हुए, और अपनी राइट रिस्ट से अपनी लेफ्ट रिस्ट को पकड़ेंगे और लेफ्ट अंगूठा रहेगा अंदर की तरफ। सांस भरेंगे और छोड़ते हुए अपनी बॉडी को राइट साइड बेंड करेंगे, खींचते हुए नीचे ले जाएंगे। होल्ड करें यहीं पर, हल्का ऊपर देखें। 3, खींचे अपने शरीर को, अपने हाथ को। 2 और 1। सेंटर में आएंगे, हाथों को वापस लाएंगे और पैर को बदल लेंगे। सभी अपने पैर को स्विच कर लें। राइट लेग इस बार लेफ्ट के ऊपर आएगा और इस बार अपनी राइट रिस्ट को पकड़ेंगे लेफ्ट हैंड से। सांस भरते हुए हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए अपनी बॉडी को खींचें, एक अच्छा खिंचाव दें। होल्ड करें, गर्दन हल्की सी ऊपर। 3, खींचते जाएं, साइड में एक्सपेंशन फील करें। 2 और 1। सांस भरते हुए सेंटर में आएंगे और हाथों को रिलीज करते हुए आप वापस सेंटर में ले आएंगे। पैरों को अनवाइंड कर लें, हिप के जितना पैरों में कर लेंगे। यहीं से चलते हैं ताड़ासन आर्म मूवमेंट। बिल्कुल आसान है, एक बार देखेंगे फिर साथ में करना है। सांस भरते हुए इसे थोड़ा दीवार के पास ही करें जिससे संतुलन बना रहे, पैरों में हिप के जितना गैप। सांस भरते हुए हील्स को ऊपर उठाएंगे और हाथों को भी ऊपर ले जाएंगे। सांस छोड़ते हुए हील्स को नीचे लाएंगे और अपने आर्म्स को भी नीचे लाएंगे। जिनका संतुलन अच्छा है वो दीवार के आसपास ट्राई कर सकते हैं। 3 बार करेंगे। शुरू करेंगे सभी मेरे साथ। सांस भरते हुए धीरे धीरे आर्म्स खींचते हुए ऊपर ले जाएं, हील्स को भी खींचे, एक अच्छा खिंचाव दें और सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे। सांस भरते हुए हाथ खींचते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस भरेंगे एक आखिरी बार और खींचते हुए हाथ ऊपर। होल्ड करेंगे 3 सेकेंड। आई बॉल्स को एक जगह लगा दें जिससे संतुलन अच्छा बने। 3 2 एंड 1। धीरे से अपने हाथों को सामने से इस तरीके से वापस नीचे लाएंगे। यहीं से चलते हैं ट्री पोज की तरफ। उसके लिए आप अपनी बैक को पूरा सहारा दे दें इस तरीके से दीवार से।
अपने लेफ्ट लेग को बेंड करेंगे और राइट लेग की रूट में बेस में ले आएंगे इस तरीके से। आप चाहें तो यहाँ इस तरीके से पूरा सहारे से होल्ड कर सकते हैं, और अगर लगे कि आप बिना सपोर्ट के करना चाहते हैं तो बॉडी को दूर कर देंगे, यहाँ होल्ड कर सकते हैं यहाँ, और जिनका संतुलन अच्छा है वो यहाँ। जैसे ही लगे गिरने वाले हैं या डिसबैलेंस हो रहे हैं, तुरंत सहारा ले ले। रुकेंगे 3 सेकंड के लिए ट्री पोज में। 3, आई बॉल्स को एक जगह लगा दे। 2 और 1। धीरे से अपने हाथों को पहले सहारा देंगे दीवार से और उसके बाद पूरा सपोर्ट लेते हुए पैर को बदल लेंगे। पैर स्विच करेंगे ट्री पोज के लिए। सांस भरें, सेंटर में आए। इससे ज्यादा नहीं कर पा रहे कोई दिक्कत नहीं। 3, बैलेंस कर पाए तो बहुत अच्छी बात। 2 और 1। पहले आर्म्स को ओपन करें, पूरा सहारा लें और धीरे से अपने पैर को अनवाइंड करते हुए अपनी मैट के सेंटर में आ जाए। यहीं से चलते हैं स्टैंडिंग बैकवर्ड बेंडिंग की तरफ। अपनी बॉडी को किसी भी एक डायरेक्शन में घुमा दें। पैरों में हिप के जितना गैप रखेंगे जिन्हें बैकवर्ड बेंडिंग से चक्कर आते हैं। अंदर वाले हाथ से दीवार का सहारा लेंगे, दूसरा हाथ कमर पर जाएगा। और बाकी जो बिल्कुल ठीक फील करते हैं बैकवर्ड बेंडिंग से, उनके दोनों हाथ इस तरीके से, अंगूठा आपकी कमर की तरफ, यहाँ हाथों की उंगलियां फैली हुई। सांस भरेंगे, कंधों को रोल करें, चेस्ट ओपन करते हुए हल्की सी बेंडिंग करते हुए ऊपर देखें। रुकेंगे यहीं पर। 3, स्टैंडिंग बैकवर्ड बेंडिंग। 2 एंड 1। धीरे धीरे वापस आएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। माउंटेन पोज, आर्म शोल्डर लेवल, ट्विस्टिंग करेंगे। तो सभी पैरों में सेम हिप के जितना गैप रहेगा। हाथों को इस तरीके से कंधे के बराबर साइड से खोल देंगे यहाँ। सांस भरें और छोड़ते हुए अपनी पूरी बॉडी को ट्विस्ट करेंगे इस तरीके से, हथेलियां सामने की तरफ रखते हुए लेफ्ट साइड और पीछे की ओर देखने का कोशिश करेंगे। होल्ड करें। 3, लोअर बॉडी को स्टेबल रखें जितना आप रख सकते हैं। 2, ताड़ासन ट्विस्ट और 1। सांस भरते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए पूरा ट्विस्ट करते हुए पीछे की ओर जाएं, हाथ कंधे के बराबर। 3, 2 और 1। सांस भरते हुए धीरे से सेंटर और सभी अपने हाथों को धीरे धीरे वापस नीचे ले आएंगे। यहीं से चलते हैं ताड़ासन बद्ध उंगली आसन। अपने दोनों हाथों को बाउंड करना है अपनी कमर के पीछे। सभी अपने हाथों की उंगलियों को अपनी हिप के पीछे इस तरीके से बाउंड कर लें, सेम हिप के जितना गैप रहेगा। सांस भरें और धीरे से अपनी पूरी हाथों को ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हुए चेस्ट ओपन करते हुए गर्दन ऊपर होल्ड करें। 3 सेकंड रुकेंगे। 3, 2 एंड 1। धीरे धीरे अपने कंधों को और अपने हाथों को थाइस के साइड में ले आए। यहीं से चलते हैं हाफ पिरामिड पोज की तरफ। एक हाथ से दीवार का सहारा लेंगे और अपने राइट लेग को आगे की तरफ ले जाएं, लेफ्ट लेग को ले जाएं पीछे की तरफ इस तरीके से। पीछे वाले पैर का पंजा आपकी तरफ रहेगा और राइट लेग का पंजा बाहर रहेगा। हाथ रख लें अपनी कमर पर इस तरीके से। सांस भरेंगे, पूरे टाइम सहारा लेकर रखें, सांस छोड़ते हुए नीचे इस तरीके से। जिनका संतुलन लगे बन पा रहा है, दोनों हाथ कमर पर, कमर पूरा सीधा रखने की कोशिश करें। होल्ड करें, 3 सेकंड रुकेंगे। 3, हिप्स को स्क्वायर करते जाएं। 2, बड़े पंजे की तरफ देखें, संतुलन बनाने की कोशिश करें। और 1। सांस भरते हुए ऊपर आएंगे धीरे धीरे, चाहे तो सहारा लेते हुए। यहीं से राइट पंजा अंदर कर लें, लेफ्ट पंजे को बाहर की तरफ खींच दें और दूसरे डायरेक्शन से करेंगे। सांस भरेंगे मेरे साथ, छोड़ते हुए पूरी कमर को सीधा करेंगे, धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएंगे। होल्ड करेंगे। 3, 2 और 1। सांस भरते हुए सेंटर में आएंगे और बॉडी को भी सेंटर में लाएंगे। यहीं से चलते हैं अर्ध परिवृत्त प्रसारित पादोत्तानासना। नाम लंबा है, करने में बहुत सरल, बहुत आसान है। तो सभी मेरे साथ अपने पैरों में हल्का अंतराल और कर लें और आपके हील्स टोज रहेंगे बिल्कुल पैरेलल या समानांतर। आपकी जो लेफ्ट पाम है उसे ले जाएं बिल्कुल दोनों पैरों के बीच में, जो पूरा हाथ नीचे ना ले जा पाए, हल्का ट्विस्ट करते हुए यहाँ होल्ड करें। और जो अपनी हथेली को नीचे रख पाए वो इस तरीके से ट्विस्ट करते हुए ऊपर की ओर देखेंगे और होल्ड करेंगे। बने रहें 3 सेकंड। 3, 2
और 1। हथेली नीचे रख दें, स्विच करेंगे अपनी साइड को, सांस भरते हुए पूरी बॉडी ट्विस्ट ऊपर देखें। 3, बैलेंस बनाएं। 2 एंड 1। धीरे से सेंटर में आएंगे और हाथ रख लेंगे अपनी कमर पर। यहीं से एड़ियां सभी भीतर की तरफ कर लें और अपने पंजों को बाहर की तरफ कर दें। गॉडेस पोज में चलेंगे, देवी आसन भी बोलते हैं या उत्कट कोणासन भी बोलते हैं। सांस भरें, छोड़ते हुए देखिए लगे ज्यादा नीचे नहीं जा पा रहे, पूरा संतुलन बनाना है। आप चाहें तो यहां होल्ड कर लें, यहां होल्ड कर लें, और जो पूरा नीचे जा पा रहे हैं वो यहां होल्ड करेंगे। बने रहेंगे, ज्यादा नहीं, 3 सेकेंड। 3 2 और 1। सांस भरते हुए सेंटर में वापस ऊपर आएंगे। यहीं से आपका जो लेफ्ट पंजा है उसे भीतर कर लें, राइट पंजा पूरी तरह बाहर कर दें। त्रिकोण आसन करेंगे नी बैंड करके। तो सभी मेरे साथ अपने दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरीके से खोल लें, उंगलियों को फैला लें, सांस भरें और पूरी स्पाइन को लेंथन करते हुए हल्का घुटना मोड़ते हुए अपने पैर के पीछे रख दें। इस तरीके से घुटना मोड़कर त्रिकोणासन, जो ज्यादा नीचे ना जा पाए यहां होल्ड कर ले और जो हथेली को नीचे रख पाए बहुत अच्छी बात है। बने रहेंगे, चेस्ट पूरा खोले। 3 सामने देखें, संतुलन बना पाए तो ऊपर देख लें। 2 और 1। धीरे से अपने हाथों को वापस लाएंगे कंधे के बराबर और उसके बाद पैर को बदल लेंगे, लेकिन पहले हाथ कमर पर रख लें। राइट पंजा भीतर, लेफ्ट बाहर, बॉडी सामने। सांस भरें, खोले हाथों को, सांस छोड़ते पूरी बैक को लेंथन, हल्का सा घुटना मोड़ा हुआ एंकल के पीछे, हल्का ऊपर देखें, होल्ड करें। 3 ट्विस्ट करते जाएं, ऊपर देखते जाएं। 2 और यहीं से 1। दोनों हाथ कंधे के बराबर, पैर को सीधा करें, हाथ को ले आए इस तरीके से कमर पर। दोनों पैरों को हल्का सा पास लाते हुए राइट साइड ट्विस्ट कर लेंगे और अंदर वाले हाथ से दीवार से सहारा लेंगे। 90 डिग्री लो लंज पोज करेंगे। तो अपनी बॉडी को इस तरीके से साइड में ले जाएं, हाथ से सहारा लें, पीछे वाले पैर को अब एक्सटेंड करें और घुटने को रख दें नीचे की ओर। अब देखिए, आपका जो पीछे वाला पैर है आपकी हिप बोन से अलाइन होना चाहिए और वैसे ही आपका आगे वाला पैर आपकी नी और एंकल लाइन में। इस तरीके से दोनों पैरों को ऑलमोस्ट लाइन में लाएं। आप देखिए, जिनका संतुलन अच्छा है तो इस तरीके से कमर पे हाथ रखते हुए बैलेंस बनाएं, और जिन्हें बैलेंस करने में मुश्किल हो दीवार से सहारा ले लें, कोई दिक्कत नहीं। बने रहेंगे, सभी आई बॉल्स लगाएंगे एक जगह, शरीर को संतुलित करने की कोशिश करें, अभ्यास करें, बने रहें। 3 बैलेंस बनाएं। 2 और 1। यहीं से हाई लंज में जाएंगे। एक हाथ से दीवार का सहारा लें, पीछे वाले पंजे को टक कर लें, आगे वाले पैर को हल्का और एक्सटेंड करें, घुटने को ऊपर उठाएंगे इस तरीके से। जिनको लगे बैलेंस नहीं हो पाएगी बॉडी तो यहाँ रुके, और जिनको लगे संतुलित हो पाएगी हाथ ऊपर ले जाएं और यहाँ होल्ड करें। बने रहें 3 सेकंड के लिए। 3 2 और 1। एक हाथ से दीवार का सहारा, दूसरा हाथ आपकी कमर पर और धीरे से आपका घुटना वापस नीचे की तरफ। यहीं से उत्थित अश्व संचालन में जाएंगे। सभी अपने हाथों को इस तरीके से रख लेंगे, अपने पैर के बगल में हाथों को रखेंगे कप शेप में। पीछे वाले घुटने को धीरे से लिफ्ट करेंगे और बॉडी को आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे। बने रहिए 3 सेकंड के लिए। 3 2 और 1। घुटना ड्रॉप करें और यहीं से अपने पैर को हल्का सा पीछे की तरफ शिफ्ट करेंगे और यहीं से चलते हैं अगले आसन की तरफ, अंजनी आसन वेरिएशन की तरफ। अब जिनको लगे संतुलन नहीं हो पाएगा बॉडी का, चेस्ट ओपन करें, हाथ सहारा रहेगा, गर्दन ऊपर। जिनका बैलेंस बहुत अच्छा है दोनों हाथ कमर पर, चेस्ट ओपन, ऊपर देखें। रुकें 3 सेकंड के लिए। 3 2 और 1। वापस आएंगे, पैर को बदल लेंगे और दूसरी ओर से करेंगे। सभी का पैर आगे, सभी आसन रिपीट। 90 डिग्री पर ले आए, अपने दोनों पैरों को होल्ड करें। 3 बैलेंस अच्छा तो दोनों हाथ कमर पर। 2
और 1। धीरे से सहारा लें दीवार का, पैर को हल्का आगे शिफ्ट करें, पंजा टक कर लें, हाई लंज में आ जाएंगे पैर को एक्सटेंड करते हुए। 3 सेकंड रुकेंगे। 3, 2, बैलेंस बनाए और 1। दीवार का सहारा लेंगे, दोनों हाथ ले आए बिल्कुल पैर के साइड में। रनर लंज में जिन्हें मुश्किल हो घुटना नीचे ड्रॉप करके भी कर सकते हैं। उत्थित संचालन में या रनर लंज पोज में 3, हिप्स हल्के से डाउन करें। 2 और 1। घुटना ड्रॉप, अंजनी आसन का वेरिएशन में होल्ड करेंगे। हाथ कमर पर या तो दीवार से सहारा, चेस्ट ओपन करें। 3, 2 एंड 1। बॉडी वापस आएगी, हाथ का सहारा ले दीवार से और अपने पैर को भी धीरे से वापस ले आए। यहीं से एक एक करके अपने पैरों को इस तरीके से ऊपर की ओर लाएंगे और यहीं से चलते हैं डैंगलिंग पोज में। सभी अपने हाथों को लॉक कर लें इस तरीके से, पैरों में हिप के जितना गैप। सांस भरें और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे शरीर को बैलेंस करते हुए शरीर को नीचे की ओर ले जाएं, झुकाएं, बॉडी लीन कर दें। बने रहेंगे, रिलैक्स करें संतुलन बनाते हुए। 3, 2 और 1। सांस भरते हुए वापस आएंगे। यहीं से चलते हैं उत्कटासन या चेयर पोज में। पैरों में हिप के जितना गैप ही रखें। दोनों हाथ कंधे के बराबर खोल लें सामने की ओर। सांस भरें, छोड़ते हुए घुटने आगे ना जाएं पंजे से, इतना मोड़ सकते हैं इतना, और घुटने अच्छे से बेंड कर पाए तो यहां होल्ड करें। बने रहिए 3 सेकंड के लिए। 3, 2 और 1। धीरे से अपना सहारा लेंगे मैट पर, एक एक करके अपने घुटने को ड्रॉप करेंगे। यहाँ पर बॉडी को हल्का सा पीछे ले जाएं, पैरों में पूरा गैप करें इस तरीके से। जिनकी बॉडी लचीली नहीं है, पंजे टक करते हुए यहाँ रेस्ट करें, और जो अपनी एंकल्स के बीच में इस तरीके से बैठ पाए तो यहाँ प्रसारित बालासन में कुछ देर रुकें, कुछ सेकंड्स होल्ड करें। पूरे शरीर को रिलैक्स कर दें। एक गहरा लंबा सांस भीतर और छोड़ दें। धीरे से अपनी सर को और अपनी बॉडी को वापस लाएंगे और यहीं से अपनी बॉडी को साइड से टर्न करते हुए आप सभी बैठ जाएंगे। यहीं से चलते हैं थंब गेजिंग की तरफ, जो आपके बैलेंस को इंप्रूव करने में हेल्प करता है, आई साइट को भी इंप्रूव करता है। इस तरीके से मुट्ठी बना लें, राइट हैंड से अंगूठा बाहर रहेगा इस तरीके से। अब यहीं से हाथ को पूरा सीधा रखते हुए अपनी दृष्टि को ले जाएं अपने थंब के टॉप पर, उसे देखें, आंखों को खोल कर रखें। जैसे ही आंखों में आपको कुछ महसूस होने लगे, धीरे से आंखें बंद कर ले। दोबारा खोलेंगे। इस बार अपने अंगूठे को धीरे धीरे पास लाएंगे जब तक आपकी दृष्टि ब्लर ना होने लगे, आपको हल्का धुंधला ना दिखने लगे, तब तक आप इस समय आप अपनी आंखों को हल्का ब्लिंक कर सकते हैं। जैसे ही ब्लर दिखे वैसे ही रुक जाए, धीरे धीरे दूर ले जाएं। एक और बार करेंगे। आंखें बंद करें पहले, धीरे से आंखें खोलेंगे, धीरे धीरे पास लाएं। कोशिश करें कि जब तक धुंधला ना दिखना लगे तब तक आप अंगूठे को पास लाते जाएं। जैसे ही धुंधला दिखने लगे वहीं रुक जाए और उसे देखते जाएं। दूर ले जाएंगे बिल्कुल धीरे धीरे, और आंखें बंद कर लें हाथ घुटनों पर। यहीं से सभी मेरे साथ एक बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। उसके लिए हाथों को नमस्कार में ले आएं। आप चाहें तो सुन भी सकते हैं। सांस भरें।
चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान। धीरे से अपनी शरीर को एक बार दाएं दाएं से बाएं ट्विस्ट करें। आप चाहें 1 से 2 या 2 से 3 बार भी ट्विस्ट कर सकते हैं। अपनी पूरी बैक की टेंशन को, बॉडी की टेंशन को रिमूव करें, रिलीज करें और एक बार प्रणाम करें, नमस्कार करें, पो डाउन करें। वापस आएंगे सेंटर में। तो यहाँ हुआ हमारा आज का अभ्यास पूरा। सभी पूरा समय लेते हुए वापस आए। मुझे बहुत खुशी है कि आप अभी तक पूरा बैक टू बैक पूरा अभ्यास फॉलो कर रहे हैं और जो आज नए इस वीडियो के साथ हमारे साथ जुड़े हैं, मैं चाहूंगी प्रीवियस भी आप सारे अभ्यास अच्छे से करें क्योंकि सारे ही बड़े सरल बनाए हैं, जैसे आप सभी इजीली स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर पाए। अपना फीडबैक जरूर शेयर करें कि आपको कैसा लगा अभ्यास करने के बाद। चलिए, आप सभी अब अपना ध्यान रखिए। मैं आपको अगले वीडियो में, अगली क्लास में मिलूंगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। नमस्ते।